गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है। आज जो विषय है हमारा वो है पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लगड़ी रोग के बारे में बताया था, उसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में रोग की पहचान कैसे कर सकते हैं, उस पर उपचार क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा गलघोटू रोग, है ना, जो नेक्स्ट रोग है हमारा। ठीक है, कि हमारे चैप्टर का ही नाम है पशुओं के सामान्य रोग। ठीक है, तो इसमें जो अगला रोग है गलघोटू रोग। ठीक है, तो गलघोटू रोग को इंग्लिश में बोलते हैं हेमोरहेजिक, है ना, सेप्टिकेमिया। ठीक है, तो ये नाम होता है उसका। इस रोग को पाश्चुरेलोसिस, है ना, पाश्चुरेलोसिस, है ना, याद रखिए, है ना, घुरका, गोटुआ तथा नाविक जहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाम याद रखना है इनको, अलग अलग गलघोटू नाम, है ना, गलघोटू रोग के नाम है। पाश्चुरेलोसिस है, घुरका है, घोटुआ तथा नाविक जवर, है ना, इन नामों से ये अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। ठीक है, अब यह एक छूत वाला घातक रोग है ना, मतलब छूत वाला मतलब भाई एक को अगर हो जाए तो उसके संपर्क में कोई दूसरा पशु आता है तो उसको भी ये रोग हो जाएगा। ठीक है, यह रोग प्रायः गाय भैंसों में होता है ना, मतलब इसके कुछ पर्टिकुलर पशु के नाम दे दिए यहाँ पे, मतलब गाय और भैंस, तो इस पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा इस रोग का। परंतु भेड़ एवं बकरियों में भी यह पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, भेड़ एवं बकरियों में भी यह पाया जाएगा। ठीक है, भारत में यह रोग प्रायः नमी वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, भारत में कहाँ होता है, जहाँ पे नमी वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, वहाँ पे ये रोग होता है। यह हर आयु समूह के पशुओं में होता है। ठीक है, मतलब नाम तो दे दिए पशुओं के, तो उसमें ठीक है कोई, है ना, बूढ़ा पशु है या फिर कोई, है ना, शिशु पशु के रूप में है। ठीक है, मतलब बछड़ों के रूप में है। ठीक है, बछिया के रूप में है, तो उसको भी ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, परंतु युवा पशुओं में, ठीक है, युवा पशुओं में क्या होगा, अधिक देखने को ये मिलेगा। ठीक है, अधिक देखने होता है उच्च ज्वर, विष रक्तता। ठीक है, उसके बाद में तथा अत्यधिक रक्तस्राव इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, मतलब इसके क्या क्या लक्षण हैं, अत्यधिक रक्तस्राव भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है, यह एक मौसमी बीमारी है। ठीक है, कैसी बीमारी है ये, मौसमी, मतलब जो भी पर्टिकुलर मौसम होता होगा इस मौसम में वो फैलती है, या फैलने के इसके चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सेकंड जो है हमारा, अब रोग का कारण जानते हैं ना, कॉज ऑफ द डिसीजेस, मतलब किन कारणों से ये रोग फैलता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह रोग मुख्यतः पाश्चुरेला ना, मल्डोसिडा, ठीक है, टाइप्स 1 एवं टाइप्स 2 जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणुओं के टाइप्स दिए हैं यहाँ पे, 1st एंड 4th जीवाणु द्वारा फैलता है। गायों में इस रोग का कारक, ठीक है, गायों में इस रोग का कारक बताया गया है। इस जीवाणु का पी बोविसेप्टिका रूप तथा भैंसों में पी बुबेलिसेप्टिका रूप है ना, मतलब ये अलग अलग सिम्टम्स जो, सॉरी, मतलब डिसीजेज जो होते हैं उनके टाइप्स के रूप में बताया गया है यहाँ पे। यह जीवाणु कैप्सूल द्वारा घिरा एक ग्राम नेगेटिव, है ना, एक ग्राम नेगेटिव कोकस वेलिसेसिस, ठीक है, कोकस वेलिसेसिस प्रकार का है। ठीक है, इसमें स्पोर्स नहीं बनते, है ना, नॉन स्पोर्स फॉर्मिंग होती है इसमें, मतलब स्पोर्स नहीं बनते। ठीक है, ठीक है, आगे जो है आपका वो है रोग का संचारण, है ना, मतलब ट्रांसमिशन, है ना, रोग का संचारण कैसे होता है, मतलब रोग कैसे फैलता है। ठीक है, तो इस रोग के जीवाणु, है ना, विशेषकर जो थोरेसिस रूपी संक्रमण वाले होते हैं, पशुओं के श्वसन नाल में, है ना, सुषुप्तता अवस्था, है ना, सुषुप्ता अवस्था जो होती है
में पड़े रहते हैं तथा इनके श्वास कफ या फिर छींकने के साथ बाहर आते हैं। ठीक है, तथा संपर्क में आने वाले स्वस्थ पशुओं के श्वास के साथ उनके शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, तो यदि पशु रोग ग्राही है ना, तो उसमें ये रोग पैदा करते हैं, है ना। यदि पशु रोग ग्राही है ना, ग्राही मतलब उसको लेने वाला है तो उसमें ये रोग पैदा करते हैं। ये जीवाणु स्वस्थ शरीर में तेज़ी से वृद्धि करते हैं। ठीक है, जो पशु आपका क्या है, स्वस्थ होता है तो उसमें ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं तथा समुचित परिस्थितियों में घातक संक्रमण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो समुचित परिस्थितियों में घातक संक्रमण उत्पन्न करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित कारक सहायक होते हैं। तो कारक कौन कौन से सहायक होते हैं, तो पहला दिया यहाँ पे पशु की तनावपूर्ण स्थिति, है ना। मतलब पशु की जो तनावपूर्ण स्थिति है उसका फ़ायदा ये उठाते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। वातावरण में नमी, ठीक है, जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, नमी युक्त होता है, तो उसका ये बेनिफिट लेते हैं, उसका ये फ़ायदा लेते हैं। पशुओं के अत्यधिक सड़कों पर चलने या बंद स्थान पर बंधे रहने। ठीक है, मतलब अगर पशु आपका क्या है, एक ही स्थान पर बंधा हुआ है तो भी ना रोग फैलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, अन्य रोगों के प्रति टीकाकरण के बाद तथा समयवर्ती विषाणु संक्रमण। ठीक है, रोग निरोधी ना वाहक पशु में उपस्थित जीवाणु जब रोग सुग्राही पशु में छूत द्वारा प्रवेश करते हैं तो उनमें रोग पैदा करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के संपर्क में आने पर, ठीक है, रोगों का संचरण होते रहता है। ठीक है, बरसात के मौसम में रोग पैदा होने तथा संक्रमण की स्थिति क्या होती है, ठीक है, पुनरावृत्ति काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब ये बार बार हो सकता है। ठीक है, अब लक्षण क्या है इसके, है ना, सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण कि भाई क्या लक्षण है, ये रोग अगर आपके पशु को हो गया तो कैसे आप पहचान सकते हो। तो कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, तो इस बीमारी का संक्रमण 3 प्रकार का बताया गया है। तो पहला अति तीव्र संक्रमण, तीव्र संक्रमण की स्थिति में क्रमशः लक्षण प्रकट होने के पूर्व अथवा तुरंत बाद पशु की मृत्यु हो जाती है ना। तीव्र संक्रमण जब होता है उसको तो पशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, है ना, तुरंत अवस्था या फिर पूर्व अवस्था में। कम तीव्र अथवा थोरेसिस प्रकार की स्थिति में पशुओं में लक्षण प्रकट होते हैं तथा 3 या 4 दिनों के बाद पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ये एक सिम्टम्स है उसका, है ना। पशु का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा लगभग 105, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, है ना। पशु सुस्त पड़ जाता है ना, पशु कैसा हो जाता है, सुस्त हो जाता है। ठीक है, पशु के झालर कंठ तथा निचले जबड़े के बीच जीभ आती है ना। झालर कंठ मालूम है ना आपको क्या होता है, तो ठीक है, गले के नीचे वाला, ठीक है, निचले जबड़े के बीच और जीभ आदि पर सूजन बढ़ जाती है, उसकी जीभ भी क्या हो जाएगी, सूज जाएगी तथा ये भाग फूलकर कड़े हो जाते हैं ना। कड़े हो जाते हैं मतलब कठोर, मतलब ठोस, क्या बोल सकते हैं उसको, ठीक है, ठोस ही बोल सकते हैं। ठीक है, ठोस हो जाएगी। ठीक है, युवा पशुओं द्वारा पूरा सिर फूल जाता है, जो युवा पशु होते हैं उनका सिर क्या हो जाता है, फूल जाता है। मुंह से अत्यधिक लार तथा नाक से मोटी म्यूकस निकलती है। ठीक है, तो जिसको हम पानी बोलते हैं, सफ़ेद पानी के रूप में निकलता है। ठीक है, और ठीक है, लार निकलेगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। जीभ निकल कर बाहर आ जाती है, मतलब जीभ क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से बाहर आ जाएगी तथा इसका रंग गहरा और चमकीला दिखता है। ठीक है, गहरा और चमकीला दिखाई देगा आपके पशु का, ठीक है, शरीर। पशु की सांस तेज हो जाती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगता है तथा सांस लेने में कठिनाई के कारण पशु, ठीक है, घुर घुर की आवाज़ करता है ना, मतलब ग्राउंडिंग
साउंड जिसको हम बोलते हैं वो करने लग जाता है। तो यह स्थिति गलघोटू कहलाती है। ठीक है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, गलघोटू कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पेट और आंतों में सूजन आ जाती है तथा दस्त तथा पेचिश के लक्षण दिखते हैं। इन लक्षणों के प्रकट होने के 24 या 48 घंटों के बीच पशु की मृत्यु हो जाती है। इस रोग की मृत्यु दर 70 से 100% होती है ना। मतलब अगर आपको ये रोग हो गया, आपके पशु को एक रोग हो गया तो 70 से 100% उसके मृत्यु के चांस रहते हैं। गर्दन तथा सिर में रक्त के जमा होने से सूजन आना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, प्रमुख लक्षण क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, अब गर्दन तथा सिर में रक्त के जमा हो जाने से। ठीक है, अब रोग की पहचान। ठीक है, तो रोग की पहचान कर ली हमने, इस तरीके से करेंगे तो, है ना। तो मृत पशुओं के शल्य परीक्षण में निम्नलिखित लक्षण दिखते हैं। क्या क्या लक्षण दिखते हैं, पेट की पलुरा भित्ति तथा हृदय की पेरिकार्डियल गुहा में रक्त रंजित द्रव्य का भरना, एंडोकार्डियम के अधो सेरोसा से रक्त स्त्राव होना, तिल्ली में कोई सूजन नहीं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण हैं, तो आप एक एक करके उसको देख सकते हैं। रोग का उपचार क्या है, ठीक है, तो उपचार देखते हैं। चलिए, रोग पर क्या क्या उपचार हो सकते हैं। ठीक है, तो पशु को ऑक्सीट्रेटासाइक्लिन तथा सल्फोमेथाइजिन के घोल 33% की सुई देना अथवा टेबलेट देना। ठीक है, तो ये उसके उपचार में काम आते हैं। संक्रमण की आशंका पर संपर्क में आने वाले पशुओं को HS सीरम का इंजेक्शन देना चाहिए। ठीक है, नाम देखिए, HS सीरम है ना, तो उसका एक इंजेक्शन देना चाहिए आपको। बचाव नियंत्रण, तो बचाव नियंत्रण क्या होता है, यह एक मौसमी बीमारी है जो मानसून के समय में फैलती है। ठीक है, पहले बता दिया आपको, मानसून के समय रोग निरोधक, ठीक है, उपाय करना चाहिए जिससे इस बीमारी से बचाव हो सके। तो इस समय पशुओं को 2 प्रकार से टीके देने चाहिए। 2 टीकों का उपयोग करना है, फिटकरी संघनित टीका तथा तेल एडजुवेंट टीका। ठीक है, तो ये 2 टीकों के द्वारा आप बचाव कर सकते हैं और अपने पशुओं का रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में, ठीक है, कुछ अगले रोगों को आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।